साथ है, शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। गंगा जल तन में ले धोए, मनोजल तो प्रभु ज्ञान से होए। गंगा जल तन में ले धोए, मनोजल तो प्रभु ज्ञान से होए। राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी। ज्ञान मुरली बनाए महादानी, लेने आए भिखारी तेरे हाथ है। शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। ओम शांति। आज 27 तारीख का महावाक्य है। बाबा का महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। प्रश्न आज बाबा पूछ रहे हैं, सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होना चाहिए? उत्तर है मांगने की। तुम्हें बाप से आशीर्वाद व कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से भी पैसे भी नहीं मांग सकते। मांगने से मरना भला। तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएगा। जिसको अपना भाग्य पद ऊंचा बनाना होगा वह जरूर सहयोगी बनेगा।
इसलिए मांगने का कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी काम है सर्विस करना। तुम किसी से भी कुछ मांग नहीं सकते हो। भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में नहीं। इसलिए बाबा कहते मांगने से मरना भला। आज बाबा गीत सुना रहे हैं। मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। यह बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप टीचर गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं यह खेल बना हुआ है। शुक्रिया आदि की बात ही नहीं है। यह सभी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार। ये ड्रामा कैसे चल रहा है ये बच्चे सब कुछ जानते हैं। ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चे की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। लोग सुदर्शन चक्रधारी, बाबा क्या कहते गोया सुदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बनते जाते हो। तीनों लोगों भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोग यह भी जानते हो कि अब खेल पूरा होता है। बाप आकर तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तीनों कालों, तीनों लोगों का आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। काल, बाबा क्या कहते हैं आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है। काल किसको कहते हैं? काल आता और सभी को खा के चला जाता है, इसलिए काल कहा जाता है ना। तो इसलिए बाबा कहते काल समय को कहा जाता है। यह सब बातें नोट करने बगैर याद नहीं रह सकता है। ऐसे से एक एक पॉइंट बाबा का रहता है, नोट नहीं करेंगे तो याद नहीं रह सकता है। तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो। ड्रामा के डायरेक्शन को भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, इसलिए आप बाबा बच्चों को क्या कहते? त्रिकालदर्शी हो। सबसे बड़ा बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो। जब बाबा के बच्चे हम बनते हैं तो आस्तिक बन जाते हैं, नहीं तो निधन के थे। यह ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होता है। जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाई का मंथन करते रहते हैं। यह भी नॉलेज है ना, ऊंचे से ऊंचा बाप ही नॉलेज देते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। सो भी जो अच्छी सर्विस में तत्पर रहते हैं। अभी तुम जानते हो हम अर्पण थे। बाबा क्या कहते हैं? हम बच्चे अर्पण थे। अभी बेहद का बाप धनी मिला है तो धन के बने हैं। पहले तुम बेहद के अर्पण थे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता हो, और ऐसे कोई बाप नहीं जो हमको ऐसा सुख देगा। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाते हैं। इस ईश्वरीय धंधे में लग जाए। हम सब आत्माएं, क्या हमारा धंधा है? ईश्वरीय धंधा। हर एक की सरकमस्टेंस अपने अपने होती है। समझा भी वह सकेगा जो
याद की यात्रा में होंगे। आज परिवार में गृहस्थ में रहते हुए सभी का अलग अलग परिस्थिति सरकमस्टांस होता है, लेकिन समझा भी वही आत्मा सकेगा जो बाबा के पूरा याद करता होगा, याद की यात्रा में रहता होगा। याद से बल भरता मिलता है ना। बाप है ही जहरदार तलवार, तुम बच्चों को जहर भरना है। योग बल से विश्व की वासाही बनते हैं। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योग को बल कहा जाता है, रात दिन का फर्क है। अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा, बाबा पूछ रहे हैं, योग अच्छा है या ज्ञान अच्छा? योग ही नामी ग्रामी है। योग अर्थात बाप के याद। बाप कहते हैं इस याद से ही तुम्हारा पाप कट जाएगा। इस पर ही पाप, बाबा क्या कहते हैं, इस पर ही बाप जोर देते हैं। किस पर? योग में ही जोर दे दिया जाता है। ज्ञान तो सहज है। भगवान उवाच, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ, 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ। जे उसमें सब आ जाता है, 84 का ज्ञान में सभी आ जाते। बाबा कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, ज्ञान और योग दोनों है ही सेकंड का काम। हाँ, वह सब आत्मा है। कहाँ पर? वह सब आत्मा है। हमको बाप को याद करना है, इसमें ही पावन बन जाए। कैसे पावन बनेंगे? याद में ही पावन बनेंगे। और मेहनत किस में है? याद में ही है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति हो जाती है। घंटे भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठे हो तो कितना पावन हो जाए। अगर 1 घंटा भी पूरा एक बाबा दूसरा ना कोई संकल्प अगर आ रहा है, ऐसे हम याद में बैठे हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, कितना पाप कट जाएगा। मनुष्य रात को कोई 6 कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं, सोते हैं तो उस समय में कोई विकर्म नहीं होता है। आत्मा थक कर सो जाता है। ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, कोई पाप विनाश हो जाता है। जब सो गया तो अशरीरी था तो पाप विनाश हो जाता है, ऐसे नहीं होता। नहीं, वह है नींद। विकर्म कोई होता नहीं। नींद ना करे तो पाप ही करता रहेगा। तो नींद भी एक बचाव है। जब सो जाते हैं व्यक्ति तो पाप कर्म से बच जाते हैं। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं अब सो जाऊं, अशरीरी बन जाता हूं। तुमको शरीर होते अशरीरे, तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है। शरीर में होते हुए हमको अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारा शांत स्वरूप है। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुने होंगे। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं कि सत है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर, बच्चे को मास्टर भी कहते हैं ना। तो बाप युक्तियां भी बतलाते हैं। ऐसे भी नहीं सारा दिन नींद करनी है, नहीं,
तुमको तो याद में रहे पापों की विनाश करनी है। जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं बाप हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं, नहीं, यह उनका गायन है। रहम दिल बादशाह यह भी उनका पाठ है। बाबा आते हैं, रहम दिल रहम करते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। भक्त लोग महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना भक्त महिमा गाते हैं। तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है, यह गीत आदि की भी दिन प्रतिदिन बंद होती जाती है। अभी देखो स्कूल में कभी गीत होता है क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं। टीचर आता तो उठकर खड़े हो जाते हैं। जब टीचर एंट्री करता है तो सभी स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, फिर बैठते हैं। यह बाप कहते हैं मुझे तो पाठ मिला हुआ है पढ़ाने का। बाबा भी हमारा क्या है? टीचर है। सो तो पढ़ना ही है। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं है। आत्मा को बैठ के सुनना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारा है। हमारा स्कूल में सबसे न्यारा है। बच्चों को कहेंगे क्यों तुम उठो? नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में रहते हैं। यह नहीं, बाबा क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग है, वो है भक्ति मार्ग। यह नहीं, बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को रोज नमस्ते करते हैं। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल लगाएगा या बाहर में खड़ा कर देगा, इसलिए डर रहता है। और हमारे बच्चे क्या करते हैं? जब भी आओ क्लास में आधा में उठ के जाओ और आधा में उठ आके बैठ जाओ, कोई रूल नहीं। टाइम पर पहुंच बारो क्या कहते हैं? वो टीचर क्या करता है? वो टीचर तो रूल करता है तो बाहर में खड़ा कर देता, इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। यहाँ तो डर की बात ही नहीं है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाप समझाते रहते हैं, मुरलियां मिलती रहती है, यह रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़े तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क्स पढ़े, नहीं तो एब्सेंट पड़ जाएगी। क्योंकि बाप कहते हैं तुमको गुहा बातें सुनाता हूँ। सोचो कि आज अगर हमने नहीं सुना ज्ञान तो आज कौन सा पॉइंट्स है वो सब नहीं सुन पाएंगे। इसलिए बाबा कहते रोज मुरली पढ़ो। तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वह पॉइंट्स मिस हो जाएगा। यह है ही नई बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते। भगवान जो सुनाता वो दुनिया में कहीं भी नहीं सुन सकते। तुम्हारी चित्र देखकर ही चकित हो जाते हैं। कोई शास्त्र में नहीं है, भगवान ने चित्र बनवाए थे। तुम्हारे यह चित्रशाला नया है, हमारा चित्र की जैसा और दुनियादारियों में नहीं है। ब्राह्मण कुल की जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही बैठेगा। कहेंगे यह ठीक है, कल पहले भी हमने पढ़ा था। जरूर भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग की चित्र में पहले नंबर में गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर
आधा कल्प की बात उनकी फिर बहुत पीछे दूसरी धर्म आते हैं। पहले इब्राहिम आया था तो अकेले था ना, इब्राहिम आया तो 10-12 नहीं आई, अकेले आया था ना। फिर 1, 2 से 4, जब धर्म की वृद्धि होते होते लाखों करोड़ों की अंदाज हो जाता, फिर शास्त्र बनाना शुरू करते हैं। उनके भी आधा समय बाद ही बनता है, वो आ गया और कर लिया ऐसा नहीं होता, बहुत वृद्धि को होता, तब फिर धीरे धीरे और धर्म स्थापना करते हैं। हिसाब किया जाता है ना, बच्चों को तो बहुत खुशी होना चाहिए, बाप से हमको वैसा मिलता है। तुम जानते हो बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। यह है ही बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। बाबा कहते हैं सबको बोलो, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है जो और कोई सिखला ना सके। यहाँ जो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाया जाता और कोई दुनिया में नहीं सिखलाते हैं। वर्ल्ड का नक्शे निकालते हैं, परंतु उसमें यह कहाँ दिखलाते कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, किस समय चला, कितना समय चला, वो नहीं दिखाते हैं। वर्ल्ड तो एक ही है, भारत में ही राज्य करके गए, अब नहीं है। जो राज्य करके गए वो व्यक्ति भी कहाँ है। यह बातें किसी की भी बुद्धि में नहीं है। वह तो कल्प की आयु ही लंबी लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाप कहते हैं पावन बनना है। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो। हम पावन बनेंगे बोल के कितना पहले से भी धक्के खाएगी। आप समझते हो धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गया। अभी हमारा कितना वर्ष गुजर जाता है, 2500 वर्ष। अब फिर बाबा आया है फिर से राज्य भाग्य देने, तुमको यहाँ ही है। पुराने से नई और नई से पुराने दुनिया जरूर होती है। अभी तुम जानते, तुम पुकारते भारत के मालिक बनते हो, फिर नई के बाबा क्या कहते, फिर नई के मालिक बनेंगे, नई दुनिया के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत ही बहुत महिमा गाते रहते हैं, दूसरी तरफ फिर बहुत गिलानी करते रहते हैं। वह भी तुम्हारी पास गीत है ना, एक तरफ गाना और एक तरफ ग्लानी करना। तुम समझते हो अब क्या क्या हो रहा है। यह दोनों गीत भी सुनने चाहिए ना। तुम बात समझाते हो, है ना। कहाँ राजयोग, कहाँ यह, कहाँ राज्य राम राज्य होगा और कहाँ यह रावण राज्य। बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों की ही बच्चियां मिलेंगे। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है। कल्प पहले जो आए होंगे वही आएंगे। फिक्रात की कोई बात नहीं। शिव बाबा को कभी कोई तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ दादा को होगा। इनको अपना भी फिक्रात है। हमको नंबर 1 पावन बनना है। ब्रह्मा बाबा को क्या फिक्रात है, नंबर 1 पावन बनना है। इसमें ही गुप्त पुरुषार्थ है। चार्ट रखने से समझ में आता है इसका पुरुषार्थ जास्ती है। किसका,
जो भी हम चार्ट रखते तो पता चलता कि मैं कितना पुरुषार्थ कर रहा हूं। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं। चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है, खुद का अनुभव होता है। यहाँ युक्तियां बहुत अच्छी है, तो सबको करना चाहिए ना। क्या करना चाहिए? चार्ट लिखना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना। उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगा। लिखेंगे डायरी में तो डायरी भी हमारा एक दिन पुरुषार्थ में मददगार बनेगा। बाबा कहते डायरी भी मददगार बनेगा, पुरुषार्थ होगा। बाबा क्या कहते? पुरुषार्थ अच्छा होगा। डायरियां कितने लाखों करोड़ों बनती है नोट आदि करने के लिए। किस लिए डायरिया बना है? नोट के लिए ना। जिससे मुख्य बात तो यहाँ है, नोट करनी है। मुख्य जो बात होगा उसी को आपको डायरी में नोट करना है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। उस समय डायरिया में लिखना चाहिए। रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए। फिर मालूम पड़ेगा यहाँ तो हमको घाटा पड़ रहा है। उसमें पता चलेगा कि आज हमने कितना फायदा हुआ और कल हमारा कितना फायदा होने वाला है। क्योंकि जन्म जन्मांतर के लिए विक्रम भस्म करनी है। बाप रास्ता बताते हैं, अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे ना। बाबा टीचर हम बच्चों को पढ़ाते, ऐसे नहीं कि दरखास्त को कि हमको पास करा देंगे। आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से मरना भला। कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए। आज बाबा पैसा भी कोई से नहीं मांगने कहा। बच्चों को संख्या माना बाप कहते हैं, बच्चों का संख्या है ना। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल पहले बीज बोया वह वर्षा वह पाएगा, वह आपे ही करेगा। जो करेगा सो पाएगा। तुम कोई काम के लिए मांगना नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। जो बच्चा नहीं करेगा सेवा तो उसको नहीं मिलेगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। राजा के घर व साहूकार के घर जन्म होता है। जिन्हों को अपना होगा वह आपे ही कहेगा। जिनका होने होगा करने होगा आपे ही कहेगा। तुमको मांगना नहीं। कल पहले जिन्होंने जितना किया ड्रामा, बाबा क्या कहते हैं? ड्रामा उससे कराएगा। इसलिए बाबा कहा मांगने से मरना भला। मांगने की क्या दरकार है? बाबा तो कहते रहते हैं हुंडी भरती रहते हैं। बाबा का हुंडी कभी खाली नहीं होगा। सर्विस के लिए हम बच्चों को थोड़े ही कहना पैसा दो। हम बच्चों को कभी नहीं कहेंगे पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात, ज्ञान मार्ग की बात, और क्या कहते? भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होता। जो भक्ति मार्ग में चांदा ये होते वैसे चांदा मांगा नहीं जाता। जिन्होंने कल पहले मदद की वह करते रहेंगे। चांदा मांगने की जरूरत नहीं। आपे ही, बाबा क्या कहते हैं? आपे ही कभी, बाबा क्या कहते?
आप ही कभी मांगना नहीं है। बाप कहते बच्चे चांदा चरी तुम इकट्ठा नहीं कर सकते हो। जो चांदा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो हम नहीं कर सकते। यहाँ तो सन्यासी लोग करते हैं। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं, उसको रिटर्न में एक जन्म के लिए मिलता है। यहाँ है ही जन्म जन्मांतर के लिए। यहाँ हमको 21 जन्म के लिए मिलता और वहाँ एक जन्म के लिए मिलता है। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना चाहिए। अच्छा है ना। इसका तो नाम भोला भंडारा है। बाबा का नाम क्या है? भोला भंडारा। तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरो जाएंगे, पिरो सकते हैं। भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। जितना भंडारा भरपूर करेंगे उतना आपका काल कंटक दूर होगा। वह कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। यह मनुष्य काल से निकल, क्या कहते हैं, यह मनुष्य काल से किनारा माना डरते हैं। काल आ जाएगा, उठा के ले जाएगा, डरते हैं। थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आता है। कुछ भी घर में शुभ शुभ कार्य हो जाता तो डर लग जाता है। वह यह ख्याल ही नहीं, तुम अमरपुरी में चलते हो। यह छी मृत्यु लोक है। भारत ही अमर लोक था, अभी मृत्यु लोक है। तुम्हारा आधा कल्प बहुत छी पास हुआ है। नीचे गिरते आए हो। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र है। बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घुमा हुआ है। गोरे से सांवरा बनाना कौन? ब्रह्मा बाबा। गांव का रहने वाला था। वास्तव में यह सारा भारत गांव है। तुम गांव की छोरे हो। अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे मत समझना हम तो बॉम्बे में रहने कहाँ के हैं। ऐसा मत समझना हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है? बाबा कह रहे हैं। तुम भी, बाबा क्या कहते, बॉम्बे भी कुछ नहीं है। बाबा कहते कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं है बॉम्बे। एक पत्थर भी, स्वर्ग के आगे एक पत्थर भी नहीं है। हम गांव की छोरे निधन के बन गए। अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं तो खुशी रहना चाहिए। नाम ही है स्वर्ग। कितनी हीरे जवाहरत महल की लगी हुई रहती है। सोमनाथ का मंदिर ही, बाबा क्या कहते हैं, सोमनाथ का मंदिर ही कितना सोने जवाहरत से भरा हुआ था। पहले पहले शिव का मंदिर बनता है, कितना साहूकार था। अभी तो भारत कंगाल हो गया। सतयुग में बहुत मालामाल थे। यह बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम कहेंगे कल हम वासाही थे, आज फकीर है, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। हम पद्मापदम भाग्यशाली हैं। एक का नहीं, लाख का नहीं, पद्मापदम भाग्यशाली हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट्स है, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसे हो जो शरीर की विस्मृति होते जाए, विस्मृति हो जाए, ऐसे याद की यात्रा से पक्का हो जाओ। दूसरा नंबर, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मूल्य कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद की चार्ट नोट करनी है। उन्नति कैसे होगा? आज बाबा ने कहा चार्ट लिखने से। आज का वरदान, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। आज वरदान क्या दिया बाबा ने? नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। माला माल कैसे होंगे? विस्तार में बाबा समझाते हैं। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। सबको आज क्या दिया बाबा? चाबी। ये चाबी लगाओ और जितना चाहो उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिला और मालामाल बन गए। जो जितना मालामाल बनते हैं उतना खुशी सतह रहते हैं। जो मालामाल बच्चा क्या होगा? खुशी होगा ना। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखूट अविनाशी बहता रहता है। खुशी का अखूट झरना क्या होगा? बहता रहता है। वो सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देता है। उसके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती है। माला माल आत्माओं के पास क्या है? अप्राप्ति, सब प्राप्त हो जाएगा। बाबा कहते क्या कहा? उसके पास किसी भी प्रकार के अप्राप्त नहीं रहता है। आज का स्लोगन, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियां की करंट आता रहेगी। स्लोगन क्या? बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। ओम शांति। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के हम ज्ञान सितारे। हम हैं ज्ञान सितारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे।
जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा लगा लगा कर विश्व के चक्कर। ज्ञान सितारे तरास रहे हैं, ज्ञान तार में मोती जड़ कर आशा के दीपक, आशा के दीपक हम उनके वो निश दिन हमें निहारे, निश दिन हमें निहारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे, जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। कल्पना भी नहीं होगी किसी को प्रभु पाल